हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू RS ओनली। सो आज जो है हम लोग आ गए हैं हमारी MCQ सीरीज़ के साथ में एंड एज पर योर रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो आ रहा था कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के अंदर भी मैडम ये करवा दो तो हम भी अच्छे से कर ले। तो आज जो है हम इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर ये MCQs जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो टुडे वी विल बी कवरिंग आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसका पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर कवर कर चुके हैं। In this session, we will be covering our part 2. All right. तो अपन स्टार्ट करने से पहले let me tell you all that Independence Day is near, right? तो Independence Day के ऊपर RS Only आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आया है. That is what 20% off on all the online courses. ठीक है, जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके ऊपर 20% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है एंड इट इज फॉर 3 days ओनली फ्रॉम 14 to 16th ऑफ अगस्त, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो भी एम कर रहे हैं आगे आने वाला जो एग्जाम है उसका, एंड इफ दे वांट टू एनरोल इन एनी काइंड ऑफ कोर्सेज, चाहे से वो फाउंडेशन कोर्स हो, चाहे से वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे से वो मेंटोरशिप हो, ठीक है, सॉरी जो आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सॉरी, उसके अंदर आपको 20% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा 14 से 16 अगस्त के बीच में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार ऑन 16th ऑफ अगस्त, ठीक है। 16th ऑफ अगस्त को जो सेमिनार होने वाला है उसके अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी, दैट हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू डू योर प्रिपरेशन। कोई भी रैंडम चीज़ें उठाकर पढ़ना विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी इज नॉट दैट इज एडवाइजेबल टू यू पीपल। तो किस तरीके से आप लोगों को अपना आगे का जो है चीज़ें प्लान करनी है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी टॉक्ड अबाउट। ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड चांस फॉर यू एंड फॉर द स्टूडेंट्स दोज आर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है ये। वो यहाँ पर आ सकते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मेंटोर्स हैं, हम एजुकेटर्स हैं, हमसे यू कैन कम, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, यू कैन डायरेक्टली टॉक विद अस, यू कैन डायरेक्टली शेयर योर डाउट्स, योर प्रॉब्लम्स and you can get a solution for your problems, ठीक है। So this is a golden chance, so definitely come and join this seminar. चलिए, so let us start with first question of the day. पहला सवाल जो है वो क्या कह रहा है? The first question says that consider the following statements regarding freedom of religion under Article 25. As you all know that हमारे यहाँ पर क्या है? We have your freedom of religion. Yes or no? India has freedom of religion where people can practice, profess their religion freely, right? So अब इसके लिए हमें आर्टिकल 25 के अंदर जो फ्रीडम से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको क्या करना है? वी हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दैट, ठीक है। अनुच्छेद 25 जो है उसके तहत जो हमें धर्म की स्वतंत्रता मिलती है उसके संदर्भ में ये कथन दिए हुए हैं यहाँ पर, इस पे हमें विचार करना है, इनको हमें कंसिडर करना है, ठीक। नाउ इट गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। व्हाट डज इट गारंटीज? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो ये है एंड इट इज एब्सोल्युटली व्हाट करेक्ट। ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। क्या क्या चीजों की स्वतंत्रता दी गई है? धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की क्या देता है? आपको गारंटी देता है, ठीक है। आर्टिकल 25, दिस इज एब्सोल्युटली व्हाट करेक्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The right to propagate includes a fundamental right of forcibly convert another person to one's own religion. Does this article any way allows forcible conversion? क्या ये जो अनुच्छेद 25 है, ठीक है, ये किसी भी दूसरे धर्म के आदमी को अपने धर्म में बलपूर्वक परिवर्तित करने की अनुमति देता है? जी बिल्कुल नहीं। फोर्सिबल कन्वर्जन्स, बलपूर्वक जो आपका परिवर्तन है, दैट इज व्हाट? दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड दैट इज रॉन्ग। सो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है, जो दूसरा कथन है, वो क्या हो जाता है? वो गलत हो जाता है, ठीक है।
अगर कोई वॉलंटरी करना चाहे तो वो कर सकता है, फोर्सिबली हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, द प्रोटेक्शंस ऑफ आर्टिकल 25 आर एक्सटेंडेड टू ऑल पर्सन्स इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल्स, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई अनुच्छेद 25 के अंदर जो ये संरक्षण दिया गया है ये हमारे देश के नागरिकों के साथ साथ किसको दिया गया है, विदेशी नागरिकों को भी जो है वो दिया गया है। सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स नहीं है इंडियन सिटीजन्स के लिए, 15 नहीं है, फॉरेनर्स के लिए 15, 16, 19, 29 और 30। यस और नो? हमने यही देखा है 15, 16, 19, 29 और 30, राइट। सो दीज आर द राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, उसके अलावा और जितने भी राइट्स है दे आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। सो थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स करेक्ट। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 1 and 3 ओनली। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी सी बात एवरीवन? चलो, so now we move on forward to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। नाउ वी हैव टू मैच द रिट्स, ठीक है। रिट्स हमने पढ़ी है, हेबियस कॉर्पस भी हमने पढ़ा है, मैंडेमस भी पढ़ा है, सर्चुरी पढ़ा है, क्यो वारंटो भी पढ़ा है और एक और कौन सा पढ़ा है, प्रोहिबिशन भी हमने पढ़ा है, ठीक। तो हेबियस कॉर्पस क्या बोलता है, हेबियस कॉर्पस आस्क फॉर टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, कौन सी होती है ये भैया, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, कोर्ट के सामने शरीर को प्रस्तुत किया जाए। टू हैव द बॉडी ऑफ द कोर्ट कैन आस्क टू ब्रिंग अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। मैंडेमस, मैंडेमस क्या होता है भाई, मैंडेमस स्टैंड्स फॉर वी कमांड। मैंडेमस स्टैंड्स फॉर व्हाट, मैंडेमस स्टैंड्स फॉर वी कमांड, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सर्श्योररी। सर्श्योररी एज द वर्ड सजेस्ट टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। परमादेश का क्या होता है भाई कि हम क्या देते हैं, हम आदेश देते हैं, ठीक है। उत्प्रेषण क्या होता है आपका, उत्प्रेषण मतलब प्रमाणित होना या फिर सूचित होना, टू बी सर्टिफाइड, ओके। एंड क्यो वारंटो इज बाय व्हाट, अथॉरिटी, कि भैया अधिकार पृष्ठा, अधिकार पृष्ठा क्या है भाई, देखिए भाई किस अधिकार से या किस वारंट से आपने ये पर्टिकुलर काम किया है। तो आपका करेक्ट जो कोड है वो क्या बनेगा, ए का 3 है, ठीक है, ए का 3 है, बी का क्या है आपका 1, सी का आपका क्या है 2 एंड डी का आपका क्या है 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 आपका ए में है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, राइट। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज दैट which of the following statements regarding the writ jurisdiction of high court। अब देखो आर्टिकल 32 जो है वो किसको देता है, रिट जुरिस्डिक्शन की पावर टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 226 किसको देता है, हाई कोर्ट को देता है, ठीक। नाउ आई रिगार्डिंग द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट, ठीक है। मतलब जो रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट का है उनसे रिलेटेड ये कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, ठीक है। रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किस किस के रिट क्षेत्राधिकार, आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का, ठीक है। चलो देख लेते हैं फटाफट से स्टेटमेंट्स। द सुप्रीम कोर्ट हैज वाइडर जुरिस्डिक्शन देन द हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है। इज इट द थिंग, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो वाइडर है या फिर हाई कोर्ट का वाइडर है। अब कोई अगर बच्चे को ट्रैप करना होगा तो वो ये स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा होता है तो उसका तो वाइड होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द केस, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट रिट जुरिस्डिक्शन, तो हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो वाइडर होता है। कैसे वाइडर होता है कि भैया
आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब रिट्स इशू कर सकता है? जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, ठीक है। When your fundamental rights are violated, at that time only the Supreme Court can issue writs. But the high courts, they can issue writs with violation of your fundamental rights plus any kind of other rights, ठीक है। और किसी भी अदर मैटर्स के अंदर भी द हाई कोर्ट इट कैन इशू रिट्स। इसलिए हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो क्या है? वाइडर है एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए के वायलेशन के ऊपर रिट्स इशू कर सकता है, वेयर एज हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अदर देन द फंडामेंटल राइट्स वायलेशन एज वेल, ठीक है। इन केसेस ऑफ नॉन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नाउ द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट of fundamental rights as well as ordinary legal rights. Absolutely correct है ये statement, yes or no? The B statement is absolutely correct कि भाई जो हमारा उच्च न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो सामान्य कानूनी अधिकार हैं उनके लिए भी रिट जारी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ठीक। The Supreme Court can issue writs for any legal infirmity? No, the Supreme Court cannot. Only on the violation of fundamental rights the Supreme Court can issue a writ, right? A citizen must first approach Supreme Court before invoking Article 226. Absolutely wrong. अगर उसको Article 226 को invoke करना है, so that he can directly approach to the high courts, ठीक। समझ में आ रही है बात, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि भाई उच्चतम न्यायालय किसी भी कानून त्रुटि के लिए रिट जारी कर सकता है? नहीं कर सकता। कब जारी कर सकता है? जब मौलिक अधिकारों का हनन हो, ठीक है। जब मौलिक अधिकारों का हनन हो तभी जो हमारा क्या है, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या कर सकता है? रिट जो है वो जारी कर सकता है। लास्ट स्टेटमेंट यहाँ क्या है? नागरिकों को अनुच्छेद 226 का प्रयोग करने से पहले उच्चतम न्यायालय जाना अनिवार्य है? बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। वो डायरेक्टली कहाँ पर जा सकते हैं? आपके हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जा सकते हैं, उच्च न्यायालय के अंदर वो जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding protection against exploitation under article 23. आर्टिकल 23 के तहत जो हमें क्या मिलता है? वी गेट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। हमें क्या मिलता है? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिलता है, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं फटाफट से। इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, कि भाई ये जितने भी फोर्स लेबर हैं उनको ये क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, राइट, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्या बोल रही है पहली स्टेटमेंट? कि भाई जो मानव तस्करी है, बेगार है और इसी तरीके के जो अन्य बाल श्रम के जो चीजें होती है उनको क्या करता है? ये निषेध करता है। बाल है भैया, या बलाती है ये, इट इज फोर्स्ड लेबर, राइट। तो इन तरीके के जो चीजें होती है उनको क्या करता है? उनको पूरी तरीके से निषेध करता है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में कहीं कोई गलती नहीं है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। The state is strictly prohibited from imposing compulsory service for public purposes under any circumstances. ये जो ये स्टेटमेंट है ये हो जाती है एब्सोल्युटली गलत, ठीक है। कि भाई जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट कौन है हमारे यहाँ पर? इंडिया, ठीक है। द इंडियन स्टेट इट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस, इम्पोज कर सकती है कंपल्सरी सर्विस ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक। समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल द स्टेट कैन, अभी जैसे कोविड गया था, ठीक है, तो द स्टेट इट कैन आस्क द डॉक्टर्स टू ओवरवर्क,
ठीक है, वो क्या कर सकती है, डॉक्टर्स को बोल सकती है कि आप ओवर टाइम कर लो, ओवर वर्क कर लो, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज अ emergency situation. The state can ask its soldiers to work beyond their, you know, beyond their time frame, beyond their, you know, service time. उनको वो रिक्वेस्ट कर सकती है या फिर उनके ऊपर इट कैन इम्पोज, कैन इट इम्पोज, यस इट कैन इम्पोज. तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है strictly prohibited, so the state is not strictly prohibited. The state, it can, you know, impose compulsory service for public purposes. ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है. बट अब यहाँ पर एक और कैच क्या है कि जब ये इम्पोजिशन हो रहा है तो यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी आधार के ऊपर, राइट. समझ में आ रही है बात. राज्य को किसी भी स्थिति में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है. प्रतिबंधित नहीं है स्टेट. स्टेट जो है वो अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है. कब? इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, किसी भी, किसके लिए? फॉर द पब्लिक पर्पसेस. ठीक है, समझ में आ रही है बात. तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो करेक्ट कौन सा है आपका? ओनली वन. सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. ए ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, आगे चलते हैं. हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहा है. आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो अ सर्टेन एज इन फैक्ट्रीज, माइंस और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स. व्हाट इज दैट एज लिमिट? हिंदी में बताती हूँ. अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों या जोखिम भरे रोजगार में एक निश्चित आयु से कम के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है. वह आयु सीमा क्या है? मतलब वो कौन सी एज है, वो कौन सी आयु है जिसके अंदर आर्टिकल 24 के तहत बच्चों को इन हजार्डस एक्टिविटीज में, फैक्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए क्या कर दिया गया है? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है. तो कितनी एज लिमिट है वो? इट इज योर 14 ईयर्स ऑफ एज. 14 साल से कम के बच्चे इन हजार्डस इंडस्ट्रीज के अंदर काम नहीं कर सकते. ठीक है, ये जो जोखिम भरे रोजगार के जो ये कारखाने होते हैं, खाने होती है, यहाँ पर 14 साल से कम का बच्चा काम नहीं करेगा. ठीक है, तो 14 ईयर्स, 14 वर्ष इज योर करेक्ट आंसर. ठीक. सो आई होप दैट दीज क्वेश्चंस वुड एनलाइटन यू. ये आपकी थोड़ी दिमाग की बत्ती को जलाएंगे, राइट. इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग और सॉल्व करते रहेंगे आगे आने वाले हमारी क्लासेस के अंदर. ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू ऑल इज कि हम लोग जो है एक PYQs का मैराथन करने वाले हैं. ठीक है, हम लोग एक मैराथन करने वाले हैं PYQs का ऑन 15 अगस्त सुबह 11 बजे. 11 बजे हमारे चैनल के ऊपर वो लाइव होगा. लाइव सेशन के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो. जिनको भी दिक्कत आ रही थी किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, वो सब चीज़ें हम हमारे इस सेशन के अंदर करेंगे और अच्छे से करेंगे. जितने भी हमारे 2013 से 24 तक के PYQs हुए हैं, सारे PYQs हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. तो अपने कुर्सी की बेटी बांध लो एंड वी विल बी डूइंग दिस. और 11 बजे सैटरडे को 15 अगस्त के दिन हम लोग जो है वो मैराथन करेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे. ठीक है, चलिए. सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन. कोई भी डाउट्स, क्वेरीज हो आपके मन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. उसके अलावा अगर कोई दिक्कत, कोई डाउट कुछ भी है तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर दैट इज गिवन बिलो. एक फ्री रजिस्टर कर सकते हो काउंसलिंग सेशन आप अपने लिए एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर इट, राइट. चलो, सो विद दैट वील एंड दिस सेशन टुडे. वील मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन. और 15 अगस्त को हम लोग मिलते हैं इन आर मैराथन. ठीक है, पॉलिटी के सारे PYQs हम सॉल्व करेंगे 2013 से 24 तक के. चलिए, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन.